नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चुलबुली के स्टोरी में स्वागत है। हम आपके लिए रोज नई नई कहानियां लाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव चंदौर में दो बुजुर्ग रहते थे, सुपेदार काका और निहाल काका। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। उम्र लगभग 60 के पार था, लेकिन उनकी हरकत बच्चों वाली थी। अभी भी अपने को नौजवान समझते थे। चुगलखोरी करना इनकी आदत बन चुकी थी। इनका काम था सुबह से शाम तक गांव भर में घूमना, हर घर की खबर रखना और हर किसी की बुराई करना। सुपेदार काका के घर की दलान और निहाल काका की दुआर गांव की चुगलखोरी पंचायत का मुख्यालय बन चुकी थी। सुबह होते ही दोनों वहां बैठते, खैनी रगड़ते, बीड़ी सुलगाते और फिर गप्पों का दौर शुरू हो जाता। अरे सुपेदार, सुना है बंशी की लड़की शहर में कोई बड़का अफसर बन गई है, निहाल ने कहा। अरे छोड़ो, अफसर वफसर कुछ नहीं। सुना है वहां किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है, निहाल ने तड़का लगाया। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि बंशी की बेटी किसी गैर लड़के को लेकर भाग गई है। सुपेदार काका मुस्कराते हुए बोले, अरे बंशी, हम तो बस सुनी सुनाई बात कर रहे थे। तू ही बता, क्या सच नहीं है? बंशी ने गुस्से में हाथ नचाते हुए कहा, हमार बेटी अफसर बनी है, लेकिन वह अभी अकेली है। शादी का नाम भी नहीं लिया उसने। अब गांव वालों को समझ आया कि यह सब सुपेदार और निहाल काका की चुगलखोरी का कमाल था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह बात गांव के सरपंच के पास पहुंची। सरपंच ने दोनों बूढ़ों को बुलाकर समझाया, लड़की का इज्जत उछलना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। इनकी एक छोटी सी चुगली ने गांव में भूचाल ला दिया। बंशी जब अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौटा, तो गांव की औरतें उसे घूर घूर कर देखने लगी और बोली, यह क्या सुन रहे हैं बंशी जी, तुम्हारी लड़की भाग गई है। बंशी हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह बात फैली कैसे। वह गुस्से में सुपेदार काका और निहाल काका के पास पहुंचा। काका, तुम दोनों ने ये कैसी अफवाह फैलाई है? निहाल काका ने बड़ी मासूमियत से कहा, बंशी जी, हम तो बस बात कर रहे थे। अब लोग उसे सच मान ले तो इसमें हमारा क्या दोष? सुपेदार काका ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और वैसे भी गांव में कुछ मनोरंजन तो होना चाहिए ना? बंशी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब से चुगलखोरी बंद करो। लेकिन यह कहाँ सुधरने वाले थे। अब की बार इन दोनों ने निशाना बनाया अकलू हलवाई को। निहाल ने कहा, अरे सुपेदार, सुना है अकलू अपने गुलाब जामुन में सड़ा हुआ खोया डालता है। सुपेदार बोला, मुझे तो ये भी पता चला कि वह मिठाई में मिलावट करता है। बस फिर क्या था, दोनों ने पूरे गांव में यह बात फैला दी। गांव वालों ने अकलू की दुकान का बहिष्कार कर दिया। बेचारे अकलू की बिक्री बंद हो गई और वह रोते हुए सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने दोनों बुजुर्गों को फिर बुलाया।
तुम दोनों को सुधरना पड़ेगा, वरना गांव से निकाल देंगे। अब बात गंभीर हो गई थी। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर सूबेदार और निहाल काका को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि सरपंच ने फैसला किया है कि दोनों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। यह सुनते ही दोनों काका डर गए और गांव छोड़कर पास के जंगल की तरफ निकल पड़े। दोनों को जंगल में रात भर भूतों का डर सताने लगा। इस बीच गांव वालों ने उनकी अनुपस्थिति में एक हफ्ते का चैन मनाया। कुछ दिनों बाद जब दोनों वापस लौटे तो पाया कि गांव वालों ने अब उनकी बातों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। अब जब वे किसी की चुगली करते तो लोग हंसकर बात को टाल देते। अब सूबेदार और निहाल काका समझ गए कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। सूबेदार काका और निहाल काका ने चुगलखोरी छोड़ने का तो वादा कर लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी बेचैनी थी। अब दिन भर क्या करें, यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। एक दिन सरपंच ने उन्हें एक सुझाव दिया। तुम दोनों का दिमाग तेज है, बातें बनाने में उस्ताद हो। क्यों न अपनी चुगलखोरी की आदत को किसी अच्छे काम में लगाओ। कैसा अच्छा काम, सरपंच जी? भोलू काका ने पूछा। गांव में बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें कहानियां सुनाकर ज्ञान दो। अब दोनों ने गांव के मंदिर के बाहर कहानी चौपाल लगानी शुरू की। हर शाम गांव के बच्चे इकट्ठा होते और निहाल और सूबेदार काका उन्हें रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और अकबर बीरबल की कहानियां सुनाते। दोनों काका ने चुगलखोरी छोड़कर गांव के बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू कर दी। वे अब बुजुर्गों की सलाहकार मंडली बन गए। गांव के लोग भी खुश थे कि अब कोई बेवजह की अफवाह नहीं फैलती। एक दिन सरपंच ने दोनों से कहा, अगर तुम पहले ही ये समझ जाते तो गांव के इतने झगड़े न होते। सूबेदार काका हंसकर बोले, अब समझ गए सरपंच जी। अब हम सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इस घटना के बाद गांव में एक नई कहावत चल पड़ी। सूबेदार और निहाल की बातें सच हों या झूठ, हमेशा सोच समझकर सुनो। गांव वालों ने सीखा कि हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उनकी चुगलखोरी की जगह ज्ञान और मनोरंजन ने ले ली। कुछ महीनों बाद गांव में एक शादी हुई। शादी में बाहर से आए मेहमानों ने पूछा, यहाँ सबसे मजेदार इंसान कौन है? गांव वालों ने एक सुर में कहा, सूबेदार और निहाल काका। अब ये चुगलखोरी नहीं, बल्कि ज्ञान की बातें करते हैं। अब सूबेदार और निहाल काका गांव के सम्मानित बुजुर्ग बन चुके थे। सूबेदार और निहाल काका ने भी सीखा कि चुगलखोरी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सरपंच ने भी उनके लिए गांव के बुजुर्ग ज्ञान केंद्र शुरू करवाया, जहां वे हर रोज गांव वालों को अपनी कहानियों से हंसाते और सिखाते। पहले उनकी बातें गांव को तोड़ती थी, अब उनकी कहानियां गांव को जोड़ने लगी। गांव में अब सूबेदार और निहाल काका की इज्जत बढ़ गई थी। हर कोई उनकी कहानियों का आनंद लेता था,
लेकिन इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के नथुनी काका और करीमन काका को जलन होने लगी। अरे, हम भी तो बूढ़े हैं, हमें कौन पूछता है? करीमन काका ने शिकायत की। सही कह रहे हो, पहले ये दोनों गांव के मस्खरे थे, अब ज्ञानी बन गए हैं, नथुनी काका बोले। देख करीमन, हम लोगों को भी चुगलखोरी करना चाहिए। नथुनी और करीमन ने गांव में अपनी अलग चौपाल लगाने की सोची। नथुनी और करीमन काका ने धीरे धीरे चुगली का खेल फिर से शुरू कर दिया। अरे, सुना है कि सरपंच जी की बहू मायके से लौटकर नहीं आ रही। करीमन ने कहा, मायके में सरपंच की बहू का किसी से चक्कर चल रहा है। यह बात सुनकर खेदन काका ने सरपंच से जाकर कहा, करीमन काका और नथुनी काका बहू के बारे में गलत बात बोल रहे थे। यह सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया और बोले, करीमना और नथुनिया को पकड़ कर लाओ, हम उनकी पिटाई करेंगे। गांव लोग मिलकर नथुनी और करीमन को पकड़ लाए और सरपंच के सामने पेश किए। भरी पंचायत फैसला हुआ कि नथुनी काका और करीमन को जंगल में छोड़ दिया जाए। यह सुनते ही नथुनी और करीमन के होश उड़ गए। अरे, हमें तो जंगल से बहुत डर लगता है, करीमन काका ने कांपते हुए कहा। हाँ भाई, हमें चुगलखोरी छोड़नी होगी, नथुनी काका ने भी घबराते हुए कहा। करीमन ने नथुनी से कहा, हम लोग को चुगलखोरी बस की बात नहीं है। खेदन काका ने सलाह दिया, तुम दोनों गांव के बाहर जो मंदिर है वहीं पर जाकर रहो और पूजा करो। नथुनी और करीमन ने सरपंच और खेदन काका की इस बात मानकर मंदिर चले गए। अब गांव में कोई भी अफवाह और झूठी बातें नहीं फैलती थी। सरपंच ने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा करके कहा, अब हमारा गांव पहले से ज्यादा अच्छा बन गया है। सभी बूढ़े अब ज्ञान बांटते हैं, चुगलखोरी नहीं करते हैं। गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई। चंदौरा गांव में जहां बूढ़े अब ज्ञान की बातें करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत आदतों को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अब गांव के बुजुर्ग ज्ञान के दीपक बन चुके थे और गांव में हंसी खुशी, प्रेम और शांति का माहौल था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।